कौन सी बुक्स अपने को लगेंगी, सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट करना है, उसमें क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से टॉपिक्स होंगे। जैसे बी फार्म का सिलेबस अभी अभी चेंज हुआ है 2026 में ही। आप लोगों का इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? जो पहले असाइनमेंट नहीं हुआ करते थे, अब सालाना बेटा 3 असाइनमेंट पर सब्जेक्ट आपको बनाने पड़ते हैं कि भैया आप इनमें से 3 पूरे साल में कोई भी बना लेना। और इस सब्जेक्ट में फील्ड विजिट भी कंपलसरी है। हर क्षेत्र की पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। हेंस आप पहले दिन से उसको तैयार करते हुए चलो। हेलो जी, वेलकम बैक टू PWD फार्म। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड फाइनली इस नए चैनल पे इस नई मुहिम के संग जुड़ने के लिए तैयार होंगे। विद दैट आप सभी लोगों का स्वागत है PWD फार्म के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हम लोग आप सभी लोगों के लिए डी फार्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। आप लोगों के लिए डी फार्म रिलेटेड वेल वेरीफाइड क्यूरेटेड कंटेंट लेके आने वाले, ताकि आपकी पढ़ाई और ज्यादा सरल, इजी कह सकते हैं, ओरिएंटेड हो जाए आगे आने वाली सारी ही जितनी हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के पहले साल के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डिटेल सिलेबस का इलेबोरेशन, कौन सी बुक्स अपने को लगेंगी, सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट करना है, उसमें क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से टॉपिक्स होंगे, कैसे ये जो सब्जेक्ट्स का रेशो है, ये जो हमारा नया सिलेबस था, नया इसलिए बोल रही हूँ, अभी बताऊंगी क्यों वो नया सिलेबस है, वो क्यों लाइट में आया। सबसे पहले बच्चों थोड़ा मूव करते हैं 1991 की तरफ। तो 1991 ER एजुकेशन रेगुलेशंस, सो PCI एजुकेशन रेगुलेशन बेसिकली बनाती है, जिसमें वो ये बोलती है कि ER के अकॉर्डिंग हर किसी कोर्स का सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। तो एजुकेशन रेगुलेशन ER 1991 में आपका डिप्लोमा का कोर्स पहले चल रहा था, फिर उसको नया करके, थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा इलेबोरेट करके, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड करके कब लाया गया? 2020 में लाया गया और लागू हुआ वो 2021 के बच्चों से। ठीक है, सो ये 2021 में ही मॉडिफाई हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे बी फार्म का सिलेबस अभी अभी चेंज हुआ है 2026 में ही, आप लोगों का इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत रीजन 4-5 सालों में ही चेंज हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा गैप देंगे। इसीलिए अब आप जो फॉलो कर रहे हो वो ER 2021 ER 2020 फॉलो कर रहे हो, जो 21 से लागू हुआ था, 20 में आया था। उस समय में जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे फार्मास्यूटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम कोई कैप्सूल टैबलेट बनाना सीखते हैं बेसिकली, वो वाला सब्जेक्ट दोनों सालों में हुआ करता था, पहले साल में भी दूसरे साल में भी। पर अब सिर्फ पहले साल में फार्मास्यूटिक्स रखा गया है। सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल में बताऊंगी। डिप्लोमा में पहले फील्ड विजिट नहीं हुआ करती थी, अब आपको कुछ सब्जेक्ट में फील्ड विजिट कंपलसरी कर दी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है कि डिप्लोमा का सिलेबस अब 1 या 2 भागों में नहीं डिवाइड होता है, वो आपके सालों में डिवाइडेड नहीं है, वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहली चीज, पहला आपका पहला साल पहला भाग है, दूसरा भाग आपका दूसरा साल है, और यहाँ पे आपका तीसरा भाग आपका 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपको पहला भाग बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि इससे आपका पूरा डिप्लोमा कवर होने वाला है। रिसेंटली जुलाई में ही ये प्रस्ताव रखा गया है कि वापस से एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, डिप्लोमा का भी बैचलर का भी, दोनों का ही प्रस्ताव रखा गया है। पर बहुत समय से डिप्लोमा पे चर्चा चल रही है, तो हो सकता है कि इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिल जाए और आप लोग वही बैच हो जिसको वो पेपर देना पड़े। सो आई होप कि आपके हित में हो बातें, जो भी आप चाहें, पर स्टिल हमें तैयारी एग्जिट एग्जाम को रख के ध्यान में करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको हर चीज 1 बाय 1 बताती चल रही हूँ। पूरा डिप्लोमा का कोर्स 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला साल आपका पहला भाग, दूसरा साल आपका दूसरा भाग, तीसरा आपकी होती है 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से, एंड इस तरीके से आपको उसे पूरे डिप्लोमा को कंप्लीट करना है। एक बहुत उम्दा बात जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ अपने आसपास अब, कि आप लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो डिप्लोमा में एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा के बाद आपकी मेन लाइन हॉस्पिटल्स होने वाली है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी नौकरी है फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, सरकारी की, वो अब ज्यादातर डिप्लोमा पे शिफ्ट हो गई है बेटा।
डिप्लोमा को थोड़ा एक्सपोजर देने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें सारे सरकारी फार्मासिस्ट अब डिप्लोमा को ही अपनी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, डिग्री को नहीं। तो इस पे थोड़ी सी अभी असमंजस की स्थिति है, पर ज्यादातर डिप्लोमा ही हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर 2026-2027 का। ऑब्वियसली पुराना ही हमारा सिलेबस पूरा लय में चल रहा है पीसीआई की तरफ से। कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या बुक्स, क्या सब्जेक्ट्स, क्या टॉपिक्स और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा बिना किसी देरी की। सो डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोग जब भी कोई डिग्री चालू कर रहे होते हो, चाहे वो बी हो या डी हो, बेटा सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट कॉपी निकाल के अपने पास रख लो। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। सबसे पहले हम डिप्लोमा का हो या बैचलर का हो, जो भी आप लोग परस्यू कर रहे हो, उसका सिलेबस कर लो डाउनलोड और उसको करा लो प्रिंट। कहाँ से डाउनलोड करोगे? डालो डी फार्म सिलेबस, सबसे पहला ही आएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उस पर क्लिक करोगे। डी फार्म का ये सिलेबस है बेटा, ये डी फार्म का सिलेबस है। आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको कहाँ से वो पेजेस लेने हैं बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं धीरे धीरे। पहले सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी पीसीआई एफिलिएटेड है, उनको ये डिप्लोमा सिलेबस फॉलो करना है। ये रेगुलेशन 7 है, अपेंडिक्स ए एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डिप्लोमा कोर्सेज फार्मेसी के जो हैं उन पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया है किस कौन सी कमिटी बनाई गई, किसके अफिलिएशन में क्या रोल था। अब आपने थोड़ा सा इसकी डिटेल पे शिफ्ट करके यहाँ पे आना है। ठीक है, कहाँ पे? ऑन पेज नंबर, यस, पेज नंबर 9 एंड 10। अगर आप 10 पे आओगे तो आपको ये बताएगा कि कोर्स क्या है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स के आउटकम क्या है, ये सब बता देगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात अपने की क्या है, प्रैक्टिकल कोर्सेज कौन से हैं, ट्यूटोरियल कौन कौन से देखने हैं आपने, असाइनमेंट, जो पहले असाइनमेंट नहीं हुआ करते थे, अब सालाना बेटा 3 असाइनमेंट पर सब्जेक्ट आपको बनाने पड़ते हैं। अब टीचर के ऊपर है कि वो आपसे फाइल बनवा ले या वो आपसे कोई चार्ट बनवा ले। ज्यादातर टीचर्स फाइल बनवाते हैं, तो आपको सालाना में हर किसी सब्जेक्ट का 3 असाइनमेंट जमा करना होता है पीसीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, असाइनमेंट बनाना होता है, ऐसे कि प्रोजेक्ट फाइल कह सकते हो। उसके बाद फील्ड विजिट, जो पहले नहीं हुआ करती थी, वो 2020 में इंप्लीमेंट करी। कुछ सब्जेक्ट के लिए फील्ड विजिट्स भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब वो इस नए एजुकेशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करी गई थी 2020 में। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर दी गई आपकी हॉस्पिटल की बेटा, और पूरे डी फार्मा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो वो आप लोगों को, अगर आप प्रैक्टिकल आवर देखो 600, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवर्स देखो तो 500 घंटे की ट्रेनिंग कर दी गई है आपकी। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। सो वापस से जाते हैं, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सेशनल एग्जाम, साल में 3 इंटरनल एग्जाम होने हैं आप लोगों के, और 3 इंटरनल एग्जाम्स में से आपके जो एग्जाम होंगे वो किस तरीके से, उन्हें हम सेशनल एग्जाम कहते हैं, जो आपका कॉलेज कंडक्ट करता है। वो सेशनल एग्जाम में आपका जो पैटर्न आएगा, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, 15 नंबर के लॉन्ग आंसर होंगे। शॉर्ट आंसर में 6 आपको देंगे, 5 करने हैं, और वो 3 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन, 15 हो गए टोटल। ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा 10 में से 10 करने हैं। अब उसमें से मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, 1 वर्ड हो सकते हैं, 1 सेंटेंस हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो आपका जो हर साल हर सब्जेक्ट में 3 सेशनल पेपर जो होंगे वो 40 नंबर के होंगे। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एनुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक भी दे सकती हैं, एमसीक्यू भी दे सकती हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा आपका बोर्ड है। जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी है, तो वहां पे ज्यादातर आप एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, इस तरह फिल इन दी ब्लैंक्स, ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में देखते हो। तो सेशनल हो गया 40 नंबर का। ठीक है, सेशनल हो गया 40 नंबर का। एंड देन फाइनल जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 80 नंबर का, जो आपका एनुअल होता है। क्योंकि ये सालाना कोर्स है, तो आपका हर सब्जेक्ट विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करूं, सो सेशनल एग्जामिनेशन आपका 80 नंबर का, इंटरनल जिसमें 20 नंबर का आपका होने वाला है। ठीक है, जिसमें सिनॉप्सिस, एक्सपेरिमेंट, वाइवा वॉइस, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप बनाओगे, ये पूरा मिला के दैट वुड बी 80। ठीक है, इंटरनल 20 नंबर का।
फाइनल जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। अब पहला पार्ट जो आपका पहला साल जो मैं आपको बताने आई हूं, मैंने आपको पहले 0 से कितना डी फार्मा तक का पहला साल पहुंचना है आपने, वो मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी पहले साल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल भी होता है, तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसका भी प्रैक्टिकल, कोग्नोसी उसका प्रैक्टिकल, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसका थ्योरी प्रैक्टिकल, सोशल फार्मेसी उसका थ्योरी प्रैक्टिकल। ठीक है, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले। तो टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट है बेटा, 10 थ्योरी 10 प्रैक्टिकल, टोटल 10 सब्जेक्ट ऐसे हो गए अपने। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक एक करके मैं आपको, अगर फार्मास्यूटिक्स की बात करूं बेटा, फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नॉलेज देगा कि आप दवाइयां कौन कितने तरीके की होती हैं, किस फॉर्म में, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शंस, इस सब के बारे में बताएगा। कैसे फार्मेसी चालू हुई उसकी हिस्ट्री बताएगा। साथ के साथ वो ये भी बताएगा कि बेटा आप लोगों को किस तरीके से बनानी आनी चाहिए दवाइयां, कैसे पैकेजिंग करनी है, क्या आपको प्रिजर्वेटिव लगेंगे, कैसे आपको फॉर्मुलेशन इंजीनियरिंग कौन कौन सी लगेगी, टैबलेट क्या है, कैप्सूल क्या है, ओरल सिरप फॉर्मुलेशन क्या है, ऑइंटमेंट क्रीम क्या है, पाउडर ग्रेन्यूल क्या है, इंजेक्शंस क्या है, वैक्सीन क्या है, एक अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहां पे दवाइयां बन रही हैं वो कैसी दिखनी चाहिए, और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होना चाहिए। बेटा पहले साल से ही डीप में पढ़ते हुए चलना, ताकि अगर एग्जिट एग्जाम आ भी जाए तो अपने को डर नहीं हो। अपना सिर्फ डिप्लोमा डिग्री के लिए नहीं करना है, हमने ये सोच के करना है कि इवेंचुअली आगे भी पढ़ाई करें तो वो भी हमारी सक्सेसफुल हो, और एग्जिट एग्जाम पे हम फोकस करें तो वो भी हमारी सक्सेसफुल हो। ठीक है, एग्जिट एग्जाम पॉइंट सोच के करना आप, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा लग रहा है हालातों को देख के कि वो कभी ना कभी आपके सामने आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिक्स ER20-11T। ठीक है, ध्यान रखना, कोड भी अपने को ध्यान रखने होते हैं। उसके अलावा अब आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल बता दिए गए हैं कौन कौन से आप प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, आपको डोजेज फॉर्मूला, डोजेज फॉर्म्स पे काम करोगे, पैकेजिंग के लिए काम करोगे, प्रैक्टिकल्स में आप क्या क्या बनाओगे, देखो लिक्विड, ओरल, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब आप बना के देखोगे। उसके अलावा असाइनमेंट आपको यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, टीचर आपको 3 दे सकता है कि भैया आप इनमें से 3 पूरे साल में कोई भी बना लेना। और इस सब्जेक्ट में फील्ड विजिट भी कंपलसरी है, वो आपका कॉलेज आपको ऑब्वियसली कराएगा। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था फील्ड विजिट रख दी गई है। फिर आते हैं केमिस्ट्री जो 21-2T है बेटा। ठीक है, 20-12T है। केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें बेटा आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री या फिर कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ड्रग फॉर्मुलेशन में। ठीक है, सो इसमें हम सोर्सेज, टाइप्स ऑफ एरर, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या हमारे फार्मा प्रोडक्ट के अंदर इम्प्यूरिटी हो सकती हैं, उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक आप ये पढ़ोगे कि किस तरीके से टेस्टिंग करी जाएगी अपने उस प्रोडक्ट की, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो आप एक फैक्ट्री में बनाना चाह रहे हो। ठीक है, सो इसमें आप और भी चीजें, जैसे इनऑर्गेनिक फार्मा में आप हिमेटेनिक्स की बात करोगे, ब्लड इनहेंसमेंट टेक्निक्स या ब्लड इनहेंसमेंट कंपोनेंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जैसे कि अब कई सारे केसेस में देखते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो टॉपिकल एजेंट्स जो हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं टॉपिकल एक्शंस के लिए, डेंटल प्रोडक्ट्स, दांतों के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल गैसेस कौन कौन सी होती हैं जो मेडिसिन में गैस की फॉर्मुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग दवाइयों का केमिस्ट्री में नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं, एनेस्थेटिक, सेडेटिव, एंटीसाइकोटिक, कॉन्वुलेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं। कार्डियोवैस्कुलर, दिल की दवाइयां, एंटी एरिथमिक, हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, फिर हमारी डायबिटीज के लिए हाइपोग्लाइसीमिक, एनर्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां, अगेन दर्द की, पेन रिलीविंग दवाइयों की बात हो रही है। एंटी इन्फेक्टिव जो आपको जैसे कह सकते हैं कि अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस हो गए या इस मलेरियल इन्फेक्शन हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, एंटीबायोटिक्स, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट मतलब एंटी कैंसर एजेंट,
इनके सारे फॉर्मूले बनाना आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखोगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी है बेटा, प्रैक्टिकल में भी आपको अगेन लिमिट टेस्ट कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिमिट टेस्ट। उसके बाद ऐसे कराएंगे कुछ कंपाउंड्स का, एंड इसके बाद इसमें कोई फील्ड विजिट नहीं है, बट अगेन इसमें भी 3 असाइनमेंट पर ईयर आपको टीचर करवाएंगे। फिर आते हैं फार्माकोग्नोसी, ज्यादातर प्लांट बेस्ड स्टडी करोगे आप इसमें, तो प्लांट हर्बल चीजों की स्टडी अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आप कैसे हम दवाइयों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, उसके अलावा ये हमारी सारी बायोलॉजिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग कौन सी दवा हमें किससे मिलती है, सोचो, ठीक है, कि अगर हल्दी है तो हल्दी हमें किससे मिली, वो सारे आपको बताएंगे कौन से प्लांट से कौन सी चीज मिलती है अपने को, ठीक है। सो ये आप पूरा इस, जैसे कि वसाका हो गया, रावुल्फिया हो गया, जिंजर, कोरिएंडर, इन सब के बायोलॉजिकल नेम्स आप पढ़ोगे फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है। इसमें भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे अलग अलग दवाइयों के ऊपर, आप उनका फिजिकल केमिकल इवैल्यूएशन करोगे। किसी भी प्लांट को आप ट्रांसफर सेक्शन, मतलब प्लांट का एनाटॉमिकल स्टडी करोगे, वो कैसा दिखता है, उसकी पत्तियां कैसी दिखती हैं, वो सब आप बाहर से देखोगे। इसमें तो 3 ही असाइनमेंट है, और इसमें भी मेडिकल गार्डन पे विजिट आपकी कंपलसरी कर दी है फार्माकोग्नोसी के अंदर पीसीआई के अकॉर्डिंग। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम HAP के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। शरीर के बारे में आपको जो भी नॉलेज होती है आपके अपने शरीर के बारे में, वो कैसा दिखता है, उसमें कैसा काम होता है, दोनों के बारे में आप एनाटॉमी में पढ़ने वाले हो, HAP में पढ़ने वाले हो। राइट फ्रॉम, क्या स्कोप है सब्जेक्ट का, टिश्यू क्या होता है, ओसीएस सिस्टम मतलब बोन्स, हीमोपोइटिक सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन रिगार्डिंग, देन आपका लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर दिल से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी आपका लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल मसल, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टोटल 15 चैप्टर हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, जो बहुत लेंदी है हमारा ये एक सब्जेक्ट। अगेन इसमें बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, एंड देन इसमें बेटा कोई फील्ड विजिट नहीं है, और इसमें हमारे शायद असाइनमेंट भी नहीं है, यस, पर अब डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज करवा भी सकता है असाइनमेंट। फिर आता है हमारा आखिरी सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी डिजाइन किया गया है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, मतलब क्या गवर्नमेंट ऐसा लागू करती है ताकि जो लोग अंडर पॉवर्टी लाइन है, या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट कि आप लोग और अच्छा परफॉर्म करो, कई सारी बीमारियों से बचो, उससे ये हमने ये सामाजिक फार्मेसी का सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। सो इसमें सबसे पहले सोशल फार्मेसी क्या होती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है, फिर क्या आपको खाना पीना चाहिए, जो अलग अलग कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंडिया में अभी कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज है। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारा आप पढ़ोगे किसमें, सोशल फार्मेसी के अंदर। सोशल फार्मेसी के आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, देन हमारा इसमें असाइनमेंट भी बहुत सारे हैं, आपको बोले जाएगा कि आप इनमें से 3 असाइनमेंट करो, एंड इसके बाद आपकी फील्ड विजिट भी कंपलसरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है फील्ड विजिट भी इस कॉन्सेप्ट में। और इसके बाद आपका शुरू हो जाता है आपका दूसरा पार्ट, जो आप आने वाले और वीडियोस में देखने वाले हो कि आपका सेकेंड ईयर कैसे प्लान होगा। तो यहां हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से डिप्लोमा का कॉन्सेप्ट। बेटा आप लोग डे 1 से अगर एनाटॉमी की जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, या जो आपके कोग्नोसी के लिए कोकाटे हो गई, एनाटॉमी के लिए अगेन टोटोरा हो गई, एंड केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर जैसे आप मानो उसके लिए फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमैन लिबरमैन हो गई, एंड सिमिलरली हमारे सोशल फार्मेसी के लिए आप कोशिश करो कि जितनी भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पे पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स देखो कौन कौन से रनिंग में चल रहे हैं। तो ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जिट एग्जाम तो बेटा चुटकियों में सॉल्व हो जाने हैं। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप लोगों ने 2 साल लगाए हैं आपका क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले दिन से, क्योंकि हमारे सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अभी जस्ट 12वीं करके आए हैं, या फिर अभी वो चाहते हैं कि बस क्रैक हो जाए, डिप्लोमा करें हम और सरकारी में जाएं, तो ये बेटा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा। तो लगता है डिप्लोमा के लिए जो सडन चेंज फील हो रहा है, जिसमें
गवर्नमेंट नौकरियां, सरकारी नौकरियां आप लोगों को देने के लिए काफी पुश किया जा रहा है, विच इज वेरी नाइस, वेरी गुड, क्योंकि हर क्षेत्र की पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। हेंस आप पहले दिन से उसको तैयार करते हुए चलो, फिर वो आपको सरकारी में भी हेल्प करेगी जब आप उसको पेपर देने जाओगे। जैसे UP SSC का अभी जस्ट पेपर हुआ है, उसके अलावा और भी बिहार फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था, सब में बेटा डिप्लोमा को कंपलसरी कर दिया था। कई सारी जगह एम्स में भी डिप्लोमा मांगता है, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो ये था हमारा सिलेबस, डिटेल्ड ओवरव्यू अपने को क्या क्या लगेगा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, और उसके अलावा मैंने शुरुआती भी पूरी आपको कहानी बता दी। विद दैट, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आई होप कि आप सारी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। और आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको डिप्लोमा का ये पूरे दोनों साल और कोर्स को कंप्लीट करना है आगे चलते हुए। विद दैट, दिस इज मी आस्था नवलानी नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच बच्चों।